नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। 1 मई 2021 से भारत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो रहा है और इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है या कन्फ्यूजन है उनको दूर करने में आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखें। तो उसमें पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलहाल भारत में 2 कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। पहली है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। दूसरी है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है और फर्स्ट हाफ ऑफ मई में रशिया की स्पुतनिक 5 डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। सेकेंड, पेशेंट जिन्हें कई क्रोनिक डिजीज़ है या कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर या हार्ट डिजीज़, वो भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बल्कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है इन पेशेंट्स के अंदर जो सीवियर कोविड डिजीज़ का खतरा है उसे कम कर देगी। तो इसलिए इन पेशेंट्स को कोविड-19 की जो वैक्सीन है उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके क्रोनिक डिजीज़ की कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे कि अगर आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ की मेडिसिन चल रही है, तो वैक्सीनेशन के लिए स्पेशली आपको उन मेडिसिन को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो रेगुलर मेडिसिन हैं वो ले सकते हैं। फोर्थ, अगर हम वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच की गैप की बात करें तो कोविशील्ड के अंदर 2 डोजेस के बीच में आपको 6 से 8 वीक का गैप देना है और अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो उसमें आपको 4 से 6 हफ्ते का 2 डोजेस के बीच में गैप देना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको वैक्सीन रिकवरी के 4 से 8 हफ्तों के बाद लगवानी चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन कोविड-19 पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट के दौरान कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ली है या एंटीबॉडी थेरेपी ली है कोविड के अगेंस्ट, तो इन पेशेंट को अपना वैक्सीनेशन 4 से 8 हफ्तों तक स्थगित कर देना चाहिए। और अगर हम सीडीसी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से बात करें तो सीडीसी के अनुसार इन पेशेंट्स को अपना जो वैक्सीनेशन है वो 90 डेज तक स्थगित कर देना चाहिए। बाकी इस पॉइंट के ऊपर अभी और डेटा आना वो बाकी है। एट्थ, तो अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग फीमेल्स के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया एट प्रेजेंट वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए एडवाइस करती है, पर सीडीसी और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ये वैक्सीनेशन करवाने के लिए रिकमेंड करते हैं। पर आपको वैक्सीनेशन कराने के टाइम पे अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उससे इसके बेनिफिट्स एंड रिस्क वो ज़रूर आपको पहले समझने हैं, उसके बाद ही प्रेग्नेंट फीमेल्स को, लैक्टेटिंग फीमेल्स को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि क्या दोनों डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, दोनों डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। पर अगर हम MHFW इंडिया के डेटा के बारे में बात करें, 20 अप्रैल को जो डेटा रिलीज़ करा है MHFW इंडिया ने, तो उसके अनुसार कोवैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद जो इन्फेक्शन रेट है वो है 0.04%। और अगर हम कोविशील्ड के बारे में बात करें तो दोनों डोज लगने के बाद इन्फेक्शन रेट है 0.03%, जो कि बहुत कम है। और अगर हम डेथ और सीवियर केसेस के बारे में बात करें तो फुल वैक्सीनेशन शेड्यूल करने के बाद डेथ और सीवियर केसेस हैं वो है 0। तो इसलिए आपको अपना जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स। तो वैक्सीन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं फीवर, शरीर में दर्द या सर दर्द, और इसके लिए आप पैरासीटामोल या कोई भी कॉमन एनसेड नाम की जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं अगर आपको इन मेडिसिन से एलर्जी नहीं है तो ये आप ध्यान रखें। पेशेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वैक्सीन की सेकेंड डोज लगने के कितने टाइम बाद मेरे अंदर एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि वैक्सीन की सेकेंड डोज लगने की 2 से 3 हफ्ते बाद पेशेंट के अंदर एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो डेवलप हो जाता है। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि क्या वैक्सीन लगने के बाद अल्कोहल को अवॉइड करना है। तो एट प्रेजेंट कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला है कि अल्कोहल जो है वो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है उसे कम करता है। नेक्स्ट, पेशेंट्स का एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि कोविशील्ड लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग की जो रिस्क है वो कितनी है। तो यूरोप के अंदर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद, जो कि कोविशील्ड का ही नाम है यूरोप के अंदर, तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद यूरोप में थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम TTS के कुछ केसेस सामने आए हैं जो कि पेशेंट में ब्लड क्लॉट्स कर देता है। पर ये एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है, ये 1 in every 2.5 लाख पेशेंट्स जो वैक्सीनेटेड है उनमें नज़र आया है। तो 1 in 2.5 लाख एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। और अगर हम कोविड की सीवियरिटी, इसकी प्रेवलेंस के हिसाब से बात करें तो 1 in 2.5 लाख एक बहुत ही ज़्यादा रेयर साइड इफेक्ट है, तो इसका आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और लास्ट में वैक्सीनेशन के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो वैसे तो वैक्सीन्स बहुत ही सेफ़ हैं, पर फिर भी अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट या अनईजीनेस महसूस होती है वैक्सीनेशन के बाद तो आप तुरंत ही किसी अपने जो पास के कोई डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए, या कोविन से जो आपको SMS आया है उस पर जिस भी हेल्थ केयर वर्कर का जो फ़ोन नंबर दिया है तो उनसे भी आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ जानकारी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के ऊपर। बाकी अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए तो आप अपनी दोनों डोजेज़ वैक्सीन की ज़रूर पूरी करें। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल दैट डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।